नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। डिफेंस टेक में ऊंची उड़ान के लिए तैयार भारत, 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट की दिशा में तेजी से बढ़े कदम। भारत ने रक्षा तकनीक की दुनिया में सुपर पावर बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हाल ही में स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के लिए जारी किए हुए RFP ने देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल मॉडल को बदलने का संकेत दे दिया है। इसके तहत करीब 7 दशक बाद सरकारी कंपनी HAL का आधिकारिक तोड़ते हुए भारत सरकार ने AMCA जैसे प्रोजेक्ट के लिए निजी कंपनियों को आगे किया है। इनमें L&T BL, टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्स BHAL शामिल हैं, जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में ला सकती हैं। 5वीं पीढ़ी का AMCA महज लड़ाकू विमान नहीं बल्कि उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर होगा, जिसमें स्टील डिजाइन, सेंसर फ्यूजन, AI आधारित एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सुपर क्रूज क्षमता और अत्याधुनिक हथियार एक साथ काम करेंगे। दुनिया में ये तकनीक अभी तक केवल अमेरिका, चीन और रूस ही पूरी तरह विकसित कर पाए हैं। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ समय पर हुआ तो 2034-35 तक AMCA भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। टीवी दर्शकों के लिए बड़ी राहत, विज्ञापन समय सीमा पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। टीवी दर्शकों को लगातार लंबे विज्ञापनों से राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी टीवी चैनल को 1 घंटे में 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन दिखाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी चैनलों और ब्रॉडकास्टर्स की सभी याचिकाएं खारिज करते हुए ट्राई के उस नियम को सही ठहराया, जिसमें टीवी चैनलों के लिए हर घंटे अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की समय सीमा तय की गई है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि ट्राई ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर यह नियम बनाया है और इसका उद्देश्य दर्शकों को बेहिसाब विज्ञापनों से बचाना है। ट्राई के नियमों के अनुसार 1 घंटे में अधिकतम 10 मिनट विज्ञापन और 2 मिनट सेल्फ प्रमोशनल कंटेंट दिखाया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि 12 मिनट की यह समय सीमा एक संतुलित व्यवस्था है, जो चैनलों के व्यावसायिक हित और दर्शकों के अधिकार दोनों के बीच संतुलन बनाती है। मेरठ के किला रोड पर बन रहा 4 लेन का पुल, 2 पहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की तैयारी। मेरठ में जेल चुंगी से भावनपुर तक किला रोड के चौड़ीकरण से पहले BNG इंटरनेशनल स्कूल के पास 3.29 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का पुल बनाया जा रहा है। इसमें हाई बीम पाइप डालकर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के कन्वर्ट बॉक्स बनाए जाएंगे। इस पुल को 4 लेन के तहत 15 मीटर चौड़ाई तक तय किया जाएगा। पुल के निर्माण में लगभग 3 माह का समय लगने की उम्मीद है। इसके चलते पुल के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही कई दिनों से बंद है। इससे किला रोड से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2 पहिया वाहनों के लिए कल से वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रूट चालू कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक के लिए वरदान बनी रुपए की गिरावट, 1.69 लाख करोड़ की हुई कमाई। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा लेन देन से आय वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 52% अधिक है। RBI ने रुपए की गिरावट और करेंसी मार्केट में उथल-पुथल को रोकने के लिए बाजार में जमकर डॉलर की बिकवाली की। पिछले वित्त वर्ष में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में करीब 9.5% गिरावट आई और इस दौरान RBI ने स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड 53.13 अरब डॉलर डाले। केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिक्री की और इससे उसके 1.69 लाख करोड़ रुपए की इनकम हुई। इसके अलावा विदेशी स्रोतों से RBI की इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 27% बढ़कर 3.28 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ ही RBI सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर करेगा। टाटा मोटर्स की टियागो फेसलिफ्ट लॉन्च, डिजाइन और इंटीरियर में किए बड़े बदलाव। टाटा मोटर्स ने अपनी नई टियागो लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेटेड हैचबैक सीरीज के तहत पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के साथ कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े बदलाव किए हैं।
इसके साथ ही नई टियागो के पेट्रोल वेरिएंट्स की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपए रखी गई है, जबकि टियागो ईवी की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपए है। हालांकि टाटा मोटर्स इस इलेक्ट्रिक कार को बैटरी एच सर्विस प्रोग्राम के तहत भी ऑफर कर रही है, जिसमें टियागो ईवी की शुरुआती कीमत घटकर 4.69 लाख रुपए रह जाती है। इसके बाद ग्राहकों को 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बैटरी रेंटल चार्ज देना होगा। टियागो फेसलिफ्ट में स्लिमर एलईडी हेडलैम्प्स, रीडिजाइन बम्पर्स और इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ शार्प फ्रंट लुक दिया गया है। इसके पेट्रोल और सीएनजी वर्जन में ग्लास ब्लैक ग्रिल के साथ फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि ईवी वर्जन में क्लोज्ड ऑफ फ्रंट डिजाइन दिया गया है। रूस अफगानिस्तान के बीच बड़ी डिफेंस डील, काबुल को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देगा मॉस्को, पाकिस्तान को दिया झटका। रूस ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने पर सहमति जताई है। बीबीसी अफगानिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की रूस यात्रा के दौरान इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस समझौते में सिर्फ हवाई सुरक्षा उपकरण मिलेंगे या ड्रोन जैसे आक्रामक हथियार भी शामिल हैं। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान और रूस के बीच समझौते में हवाई सुरक्षा उपकरणों के साथ जमीनी सैन्य हथियार और सेना को जरूरी प्रशिक्षण का प्रावधान भी है। वहीं अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से तालिबान सरकार ने रूस के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। हालांकि रूस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अब रियलिटी शो में नजर आएंगे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप। भोजपुरी बवाल में निरहुआ संग मचाएंगे धमाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव राजनीति के बाद रियलिटी शो में नजर आने वाले हैं। तेज प्रताप अब जल्द ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में धमाल मचाते दिखेंगे। इस रियलिटी शो में भोजपुरी सिनेमा और राजनीति से जुड़े चर्चित चेहरे शामिल होंगे। चर्चा है कि शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी भी नजर आएंगे। इनमें कलाकारों की प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ के कई पहलू भी दिखाए जाएंगे। भोजपुरी दर्शकों के लिए यह शो एक बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज माना जा रहा है। वहीं तेज प्रताप यादव राजनीति के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।